हाँ, हमारे सभी प्रिय बच्चों को सुबह सुबह का नमस्कार। हाँ बच्चों, हमने आपको कल इतिहास में आपको पढ़ाया था। मतलब 3 लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, यानी 3 पार्ट में करा चुका हूँ उसके। इससे पहले तो मैं भूगोल करा चुका हूँ, पूरा खत्म करा चुका हूँ। इसके बाद में आपका इतिहास में 3 पार्ट करा चुका हूँ, जिसमें आपका पहला था प्राचीन भारत के बारे में बताया था, दूसरा आपको प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में बताया था, तीसरा पार्ट आपको बताया था वैदिक सभ्यता के बारे में। ठीक, उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल के बारे में बताया था। ऋग वैदिक काल का समय था आपका 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक, और 1000 ईसा पूर्व से आपका 600 ईसा पूर्व तक समय रहा उत्तर वैदिक काल का। अब हम आपको बच्चों आज पढ़ाने जाएंगे, क्योंकि हमने आपको पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था 16 महाजनपदों के नाम बताए थे और दर्शन और उनके प्रवर्तक बताए थे। आज हम आपको पढ़ाने जाएंगे जैन धर्म और आपको बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में बताए जाएंगे कि जैन धर्म के प्रवर्तक कौन हैं और बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे या हैं। ठीक है, तो जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे और आपके बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे, इन सब के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा। आज मैं थोड़ी देर में जागा हूँ, आपकी लाइव क्लास में थोड़ी सी देर हो गई है। इस समय हमारे बहुत लोग जुड़ते जा रहे हैं। मोहिनी है, नैन्सी है, खुशी है, और आपकी राहुल है, पंकज है, सुमित है, और भी सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं। मेरे सभी बच्चों, आज मैं थोड़ा लेट हो चुका हूँ आपकी क्लास शुरू करने में, उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मेरे प्रिय बच्चों, जो भी लोग जुड़ते जा रहे हैं उन सभी से मुझे मतलब सुबह की नमस्कार कर रहा हूँ उन सभी लोगों से। और जो है आज का टॉपिक है आपका जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में बताऊंगा। ये दोनों ही टॉपिक, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है, क्योंकि इन ही टॉपिक से आपका कक्षा, जो भी कक्षा में आप पढ़ रहे हैं उस कक्षा के अनुसार जो पेपर होगा, एक ना एक 2 क्वेश्चन जरूर इस दोनों टॉपिकों से आएंगे। ठीक बच्चों, तो बहुत ध्यान से पढ़ना। मेरा आपसे यही सब निवेदन है कि आप यहीं से पढ़ना शुरू करें, और जैसी आपने पिछली कक्षा भी बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ी है, उसी प्रकार ये भी कक्षाएं आज आप बड़े ध्यानपूर्वक से पढ़ें। ठीक बच्चों, तो मैं अब शुरू करने जा रहा हूँ जैन धर्म। ठीक, तो जैन धर्म में आप पढ़ें कि जैन धर्म क्या होता है। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे और इनके 23वें तीर्थकर कौन थे और 24वें तीर्थकर कौन थे, ये सब के बारे में आपको मैं बताना चाहूंगा। जैन धर्म, ठीक है, तो जैन धर्म में क्या है और बौद्ध धर्म में क्या है। तो देखो, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव थे बच्चों। ऋषभ देव थे आपके प्रथम, और वैसे तीर्थकर आपके थे ऋषभ देव। कौन थे? ऋषभ देव। अगर आपसे पूछा जाए कि जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव थे। ठीक प्रिय बच्चों, मेरा आपसे एक निवेदन और है कि आपको इस बोर्ड में साफ तो दिखाई नहीं दे रहा होगा, क्योंकि मैंने बहुत छोटा छोटा लिखा है, लेकिन मेरी बातों को ध्यान से सुनना तो आपको जरूर समझ में आएगा। क्योंकि अगर मैं छोटा नहीं लिखूंगा, बड़ा बड़ा लिखूंगा तो बहुत थोड़ा लिख पाऊंगा, जिससे आपकी क्लास पूरी नहीं हो सकेगी। इस वजह से मैंने इसको बहुत बड़ा बड़ा लिखा है। कैसा लिखा है? इनको बहुत बड़ा बड़ा नहीं लिख पाया हूँ। इस वजह से मैं आप लोगों से थोड़ा निवेदन करना चाहूंगा कि आप मेरी आवाज को ध्यान से सुने, तो आपको जरूर लाइन समझ में आएगी। क्योंकि छोटा छोटा लिखा दिखाई देगा नहीं, थोड़ा बहुत धुंधला दिखाई देगा, इसलिए मैं मेरी एक आपसे अनुरोध है, यही निवेदन करता हूं कि आप इस लाइनों को ध्यान से न पढ़कर मेरी आवाज पर ज्यादा ध्यान दे दीजिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक, इधर छोटा लिखा है, वो मैं मानता हूँ छोटा नहीं दिखता, तो फिर इतना सारा नहीं लिख पाता और आपको नहीं समझ पाता। ठीक, तो मेरी आवाज पर ध्यान दें। ठीक है, तो आवाज को ध्यान देंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। अब मैं पढ़ाना चाहता हूँ कि जैन धर्म के आपके संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए कि जैन धर्म के ठीक है संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन थे, तो आप क्या कहेंगे? ऋषभ देव थे। इसके बाद आपसे पूछा जाए कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे, तो आप कहेंगे कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, जो कि काशी के
इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा था। इतना सारा तो नहीं पूछा जाता, लेकिन इतना जरूर पूछा जाता है कि जैन धर्म के 23वें, इस इधर ध्यान से देखना बच्चों की, जैन धर्म के 23वें, यहाँ पर ये 23वें लिखा है, ठीक है। प्रथम में पूछा जाता है ऋषभदेव पंत, और 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे, जो कि काशी के इक्ष्वाकु वंशीय जो राजा थे, उनके जो कौन राजा थे? काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा थे। कौन? अश्वसेन। अश्वसेन के पुत्र थे। कौन? पार्श्वनाथ। किसके पुत्र थे? इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। कौन? पार्श्वनाथ। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में क्या था? संन्यास जीवन को क्या किया था? स्वीकारा था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास को स्वीकारा था। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी, क्या थी? इन्होंने जो 23वें तीर्थकर थे, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जैन धर्म को स्वीकारा था 30 वर्ष की अवस्था में, और इन्होंने संन्यास जीवन को स्वीकारा। तो इनके द्वारा जो दी गई शिक्षा थी वो कौन कौन सी शिक्षा थी? हिंसा न करना, अर्थात कभी किसी से कोई लड़ाई न करना, या लोगों के अंदर इस प्रकार की भावना न पैदा करना जिससे उनके अंदर लड़ाई भिड़ाई यानी हिंसा न फैले। इस प्रकार आपकी हिंसा की बातें न करना, यानी हिंसा न करना। सदा सत्य बोलना। क्या करना? सदा सत्य बोलना, और सदा सत्य बोलना। तीसरा था चोरी न करना। ठीक। चौथा था आपका संपत्ति न रखना। ठीक, ये सब चारों चीजें किन्होंने बताई थी? पार्श्वनाथ ने, जो कि इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में क्या कर लिया था? संन्यास जीवन ग्रहण कर लिया था, और इन्होंने लोगों को 4 शिक्षा दी थी कि 4 बातों पर आपको ध्यान रखना कि हिंसा न करना, अर्थात कभी किसी से किसी प्रकार की लड़ाई या उनके विरुद्ध किसी भी बात का ऐसा भड़काव या बर्ताव न करना जिससे दोनों गुटों में यानी दलों में आपस में लड़ाई हो जाए। दूसरी बात, सदा सत्य बोलना। ठीक, कभी झूठ ना बोलना, चोरी न करना। तीसरी बात उन्होंने कही थी चोरी न करना, और ये भी बात कही थी चौथी की संपत्ति न रखना। क्योंकि आप जानते हैं ये चारों ही बातें सही है, अगर इनका पालन कीजिएगा तो आपको जीवन में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। जैसे कि हिंसा न करना, कभी किसी से हिंसा न करो, सदा सत्य बोलो, बिल्कुल सही बात है। चोरी न करो, ये भी बात सही है मेरे प्रिय बच्चों। संपत्ति न रखना, ये तो मैं मानता हूँ कि थोड़ी बहुत संपत्ति हो जिससे आपका जीवन चल सके, लेकिन इतनी संपत्ति न रखो जिससे कि आपके जीवन में ही बहुत सारी कठिनाइयां आ जाएं या आपके जीवन में ही खतरा पैदा कर दे। तो ये 4 बातें उन्होंने कही थी लोगों से। इसी प्रकार की ये 4 बातें शिक्षा के रूप में दी थी। इसके बाद आते हैं आपके महावीर। ठीक है, तो महावीर जैन धर्म के कौन से प्रवर्तक थे? 24वें। यदि पूछा जाए कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, तो आप कहेंगे ऋषभदेव पंत थे। अगर आपसे पूछा जाए कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे, तो आप कहेंगे पार्श्वनाथ। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि महावीर कौन से वे जैन धर्म के प्रवर्तक थे, तो आप कहेंगे कि ये 24वें तथा अंतिम तीर्थकर हुए। कौन से? महावीर स्वामी। महावीर जो स्वामी थे वो जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम, देखो ध्यान दो, 24वें एवं अंतिम। ये पूछा जाता है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे, तो महावीर स्वामी थे, और अंतिम भी कौन थे? महावीर स्वामी ही थे। क्योंकि 24 अर्थात अंतिम, इनके बाद इनका कोई भी तीर्थकर नहीं रहा, यही अंतिम थे। तथा महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व। हाँ, कल बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर ये ईसा पूर्व क्या होता है। हाँ, तो मेरा उनसे ये कहना है कि जो ईसा पूर्व है वो ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात की जा रही है। ईसा पूर्व का मतलब होता है कि ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर ईसा पूर्व लगाया गया है। ठीक है, ईसा पूर्व का यही मतलब होता। कल बच्चे हमसे कमेंट में पूछा था सर ईसा पूर्व के बारे में बताएं, तो ईसा पूर्व ये होता है ईसा मसीह के जन्म के पहले जो भी हुआ, तो उसको हम ईसा पूर्व कहते हैं। ठीक, तो 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। ये पूछा जाता है बच्चों कि महावीर का जन्म 540 ईस्वी में कहाँ हुआ था, तो आप कहेंगे कि कुंडग्राम। ठीक,
कुंडग्राम, जो कि कहाँ, वैशाली में हुआ था। इनके पिता कौन थे, सिद्धार्थ यात्रिक कुल के सरदार थे। कौन थे, अगर पूछा जाए कि महावीर स्वामी जी के पिता का नाम क्या था तो था सिद्धार्थ, ठीक है। और 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था, कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। तथा इनके पिता सिद्धार्थ यात्रक कुल के सरदार थे और माता का नाम तिरसला था, जो कि लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। किसकी बहन थी, लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। कौन, तिरसला, यानी जो तिरसला थी वो जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी जी की माता थी, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी, ठीक। अगर आपसे पूछा जाए कि महावीर मतलब जैन धर्म के कौन से वे प्रवर्तक थे तो आप कहेंगे 24वें, यानी अर्थात अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर का जन्म कब हुआ तो 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। और इनके पिता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। यह हमको सिद्धार्थ था, और जो कि क्या थे, यात्रिक कुल के सरदार थे। और इनकी माता का नाम तिरसला था, जो कि लिच्छवी राजा नरेश की बहन थी। इसके बाद आता है महावीर की पत्नी का नाम। तो महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था और पुत्री का नाम प्रियदर्शिनी था। क्या था, यानी महावीर जी की पत्नी का नाम यशोदा था और पुत्री का नाम अनोज्या प्रियदर्शिनी था। महावीर के बचपन का नाम क्या था, ये पूछा जाता है कि महावीर के बचपन का नाम क्या था तो आप कहेंगे कि महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। बात ध्यान से सुनो, महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था और इनके 30 वर्ष की अवस्था में इनके माता पिता क्या हो जाते हैं, इनके माता पिता का स्वर्गवास हो जाता है। और 30 वर्ष की अवस्था के बाद, ठीक है, यानी अपने माता पिता की मृत्यु के पश्चात, ठीक है, माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई कौन थे, नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। तो यह भी पूछा जा सकता है कि महावीर स्वामी जी के बड़े भाई का नाम क्या था तो नंदीवर्धन, ठीक है, नंदीवर्धन से ही अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। इसके बाद आपको देना है कि 12 वर्षों की जो कठिन तपस्या थी, ठीक है, इन्होंने कितने वर्षों तक कठिन तपस्या की, 12 वर्षों तक। तो 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर जैम्भिक के समीप ऋजुपालका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। आपको ध्यान रखना, गलती सबसे ज्यादा ये हो जाती है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों एक ही जैसे हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जैन धर्म के जो प्रवर्तक है महावीर स्वामी जी को, उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, और बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक हैं हमारी महात्मा बुद्ध, उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो ये ध्यान रखना, वहां पर बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक हैं वो गौतम बुद्ध जी, उनको किस नदी के और किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, और जैन धर्म के जो प्रवर्तक है महावीर स्वामी, उनको किस नदी के किनारे और किस वृक्ष के नीचे आपको नहीं, मतलब जैन धर्म के जो प्रवर्तक हैं आपके महावीर स्वामी, उनको किस वृक्ष के नीचे और किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इनमें थोड़ा ध्यान देना है, ठीक। क्योंकि गलतियां अधिकांश यही हो जाती हैं, कभी कभी पूछा जैन धर्म का जाता है और आप लगा बौद्ध धर्म का देते हैं, या कभी कभी आपसे बौद्ध धर्म के बारे में पूछा जाता है और आप जैन धर्म का लिख देते हैं, ठीक। तो यही ध्यान देना है कि महावीर जो 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद, इन्होंने कितने वर्षों तक कठिन तपस्या की थी, 12 वर्षों। तो इन्होंने 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर जैम्भिक के समीप ऋजुपालका नदी थी, जैम्भिक के एक समीप था, वहां पर ऋजुपालका नदी के तट पर, ठीक है, साल वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे नहीं, क्योंकि पीपल के वृक्ष के नीचे तो बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक हैं आपके महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है, लेकिन साल वृक्ष के नीचे किसको ज्ञान प्राप्त हुआ था, आपके महावीर स्वामी जी को। तो यही पूछा जाता, पीपल वृक्ष के नीचे आपके बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध को हुआ था, और साल वृक्ष के नीचे किसको प्राप्त हुआ था, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसके बाद यहाँ पर आइए,
कि महावीर स्वामी जी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था, ये पूछा जाता है। तो महावीर स्वामी जी ने अपना उपदेश प्राकृत अर्थात अर्धमागधी भाषा में दिया था। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद अर्थात प्रियदर्शनी के पति जामिल बने। ये भी पूछा जाता है कि महावीर स्वामी जी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था, तो आप कहेंगे कि महावीर जी ने अपना उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिया था तथा महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी, ठीक है, उनके दामाद अर्थात प्रियदर्शनी के पति यानी प्रियदर्शनी के पति जामिल बने। इसके बाद प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। देखो पहले इसमें औरतों को शामिल नहीं किया जाता था, केवल जो व्यक्ति लोग होते थे उन्हीं लोगों को शामिल किया जाता था इस धर्म में। लेकिन इस जो जैन धर्म था, जैन धर्म में पहली महिला शामिल होने वाली कौन थी, एक ये बात कही जा रही है कि प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री, जो जैन धर्म की जो भिक्षुणी थी वो नरेश दधिवाहन, वो किसकी बहन थी, पुत्री थी, दधिवाहन नरेश की पुत्री भिक्षुणी कौन, पुत्री चंपा थी। ठीक, तो पूछा जाता है कि जैन धर्म में पहली महिला शामिल होने वाली कौन थी, तो चंपा। इसके बाद आता कुछ वर्षों के बाद जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक दो संप्रदायों में बढ़ जाता है। क्योंकि अब आपको पता होना चाहिए कि जैन धर्म जो था इसमें उनकी जैन धर्म के जो प्रवर्तक थे इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के पश्चात यह संप्रदाय दो भागों में बढ़ जाता है। किसके भागों में बढ़ जाता है, दो भागों में बढ़ जाता है, ठीक है, दो भागों में बढ़ जाता है। तो कुछ वर्षों के बाद जो जैन मत है वो श्वेतांबर और दिगंबर दो भागों में बढ़ गया। स्थूलभद्र के जो शिष्य थे वो श्वेतांबर में चले गए, ठीक है, श्वेतांबर में चले गए, और जो भद्रबाहु के शिष्य थे वो दिगंबर में चले गए। श्वेतांबर का मतलब होता है श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। जो स्थूलभद्र के लोग थे वो श्वेतांबर में चले गए जो कि श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे, और जो भद्रबाहु के शिष्य थे वो दिगंबर में चले गए अर्थात नग्न रहने वाले, अर्थात वस्त्र न धारण करने वाले कहलाए। ठीक, मेरे प्रिय बच्चों समझ में आ रहा होगा। तो यही कहा गया है कि कुछ वर्षों के पश्चात जैन मत मतलब श्वेतांबर अर्थात स्थूलभद्र के शिष्यों को श्वेतांबर कहा गया और भद्रबाहु के शिष्यों को दिगंबर कहा गया, अर्थात यह स्थूलभद्र अर्थात श्वेतांबर और भद्रबाहु अर्थात दिगंबर दो संप्रदायों में बढ़ गया। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाए अर्थात श्वेत वस्त्र धारण करने वाले कहलाए, और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर अर्थात नग्न रहने वाले कहलाए। जैन धर्म के तीन रत्न थे। कितने रत्न थे, जैन धर्म के तीन रत्न थे जिनको त्रिन रत्न कहा जाता था। वे त्रिन रत्न पूछा जाता था, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान देना कि जैन धर्म के कितने रत्न थे, तो जैन धर्म के त्रिरत्न थे। कौन कौन से, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म के कितने थे, जैन धर्म के त्रिरत्न थे जिसमें सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है और सम्यक आचरण है। क्या है, सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक आचरण है। त्रिरत्न के अनुशीलन में 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है, ठीक है। यानी इन्होंने जो त्रिरत्नों का उल्लेख किया है जैन धर्म में महावीर स्वामी जी ने, वो थे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। तो इन तीनों रत्नों के अनुशीलन में 5 महाव्रतों का उल्लेख किया गया है कि अगर आप इन तीनों रत्नों के नियमों का पालन करते हैं तो इनके जो 5 महाव्रत हैं, ठीक है, इनके जो 5 महाव्रत हैं इनका पालन करना क्या है, अनिवार्य है। जैसे अहिंसा, सत्य बोलना, अस्तेय,
अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य यानी त्रिरत्न के अनुशीलन में, मतलब तीन रत्न तो ये थे ही थे, और इनके अनुशीलन में 5 महाव्रतों को मानना भी क्या था, अनिवार्य था। यानी इन 3 जो रत्न थे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, इन तीनों के अतिरिक्त 5 महाव्रत भी थे, इनका पालन भी करना अनिवार्य था। कौन कौन से? अहिंसा अर्थात हिंसा न फैलाना, और सत्य बोलना मतलब सदा सत्य बोलना। दूसरी बात ये कही गई थी अस्ते अर्थात अस्ते था आपका चोरी न करना। अपरिग्रह का मतलब था आवश्यकता से अधिक खर्च न करना। अस्ते चोरी न करना, और अपरिग्रह मतलब आवश्यकता से अधिक धन न खर्च करना, एवं ब्रह्मचर्य यानी सन्यासी जीवन व्यतीत करना। इन 5 बातों को त्रिरत्नों के 5 महाव्रतों का पालन करना अनिवार्य था, जिसमें आपका अहिंसा मतलब हिंसा न फैलाना, उसके बाद सदा सत्य बोलना, तीसरी बात अस्त्य का मतलब होता है कि चोरी न करना, और अपरिग्रह का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक धन खर्च न करना, और ब्रह्मचर्य का मतलब होता है सन्यासी जीवन व्यतीत करना। इसके 5 महाव्रतों का यही अर्थ होता है। ठीक, इसके बाद आपका आता है कि जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है परंतु आत्मा की मान्यता है। यानी जैन धर्म में ईश्वर को नहीं माना जाता था, उसमें आत्मा को ही ईश्वर माना जाता था। यानी जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता कहीं भी नहीं है। ठीक, लेकिन परंतु आत्मा की मान्यता है, इस बात को ध्यान रखना है। इसके बाद जैन धर्म को मानने वाले कुछ राजा थे, क्योंकि जैन धर्म जिस प्रकार बौद्ध धर्म था, कुछ राजाओं ने बौद्ध धर्म को अपनाया, कुछ राजाओं ने जैन धर्म को अपनाया। तो जैन धर्म को मानने वाले राजा या शासक कौन थे पूछा जाता है, या उनका बहुविकल्पी में नाम लिख दिए जाते हैं और पूछ दिया जाता है कि बताइए इनमें से कौन से राजा जैन धर्म में सम्मिलित नहीं थे। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए, तभी तो आप टिक करवाएंगे। तो जैन धर्म को मानने वाले कुछ राजा थे, उदाहरण वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष और चंदेल शासक आदि शामिल थे। और खजुराहो में जैन मंदिरों का जो निर्माण है वो चंदेल शासकों द्वारा किया गया। देखो ये सबसे अच्छी बात है कि जो खजुराहो के जो मंदिर है, जो कि आपका जो खजुराहो है वो विदिशा क्षेत्र में बना है, जो एमपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? एमपी में पड़ता है। विदिशा है, यहाँ पर एक विदिशा आपका नगर है जहाँ पर खजुराहो पड़ता है। खजुराहो का जो निर्माण है, खजुराहो में जैन मंदिरों का जो निर्माण है वो चंदेल शासकों ने कराया था। किसने कराया था? चंदेल शासकों ने कराया था, जो कि विदिशा के पास में खजुराहो के जैन मंदिरों का जो निर्माण है वो चंदेल शासकों ने कराया था, या चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। इसके बाद आता है आपका मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। ये भी पूछा जाता, जब मौर्योत्तर युग आया तब जैन धर्म का केंद्र कौन था? मथुरा था। तो मौर्योत्तर काल में जैन धर्म का केंद्र मथुरा था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। अर्थात आपसे पूछा जाए कि जैन धर्म का संबंध किस कला से है, तो आप कहेंगे कि मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रवाहन द्वारा रचित कल्प सूत्र में है। देखो जैन धर्म के जो तीर्थकर थे 2 भागों में बढ़ गए थे, जिनमें से एक स्थूलभद्र थे, दूसरे आपके भद्रवाहु थे। तो जो भद्रवाहु के जो शिष्य थे उनके द्वारा जो जीवनी लिखी गई थी, भद्रवाहु द्वारा रचित जीवनी क्या लिखी गई थी? कल्प सूत्र में है। यानी जो जैन तीर्थंकरों की जो जीवनी है वो भद्रवाहु के शिष्यों द्वारा रचित कल्प सूत्र में है। इसके बाद सबसे अंत में आता है आपका कि 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु अर्थात जिसको उस समय निर्वाण कहा जाता था। मृत्यु को उस समय क्या कहा जाता था? निर्वाण कहा जाता था। ठीक है, तो 72 वर्ष की अवस्था में महावीर जी की आयु और मृत्यु यानी निर्वाण 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के
पावापुरी राजगीर में हो गई। मृत्यु कहाँ पर हो गई? 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी जी की मृत्यु, अर्थात मृत्यु को उस समय निर्वाण कहा जाता था। 468 ईसा पूर्व में बिहार, जो आपका राज्य है, बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर के पास में हो गई। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राज प्रासाद में महावीर जी को निर्वाण प्राप्त हुआ। देखो, जो आपके बिहार राज्य का जो पावापुरी राजगीर स्थान है, वहां पर एक राजा थे, मल्ल राजा। मल्ल के जो राजा थे वो कौन थे? सृष्टिपाल थे। ठीक है, उनका जो राज प्रसाद था, उन्हीं के आवास या गृह में महावीर जी का निर्वाण प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? निर्वाण अर्थात मृत्यु प्राप्त हुई। तो इस प्रकार बच्चों, मैंने आपको जैन धर्म समझाने की पूरी कोशिश की है, और इसमें जो छोटा छोटा लिखा है आपको दिखाई तो नहीं दे रहा होगा, मैं मानता हूँ, लेकिन मैंने जो बोला है उसको आपने ध्यान पूर्वक अगर सुना होगा तो आपको जरूर समझ में आएगा। और यदि आपने एक बार में नहीं सुना है तो इस वीडियो को आप दोबारा देखिएगा, जिससे आपको दोबारा में समझ में आ जाएगा। मेरे प्रिय बच्चों, तो इसमें छोटा लिखा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन मेरी आवाज़ों को अगर आप ध्यान से सुने तो आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। ठीक मेरे प्रिय बच्चों, जरूर आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं आपको आगे पढ़ाने जाऊंगा बौद्ध धर्म। क्या पढ़ाने जाऊंगा? आपको बौद्ध धर्म पढ़ाने जाऊंगा। तो बौद्ध धर्म के बारे में मैं भी आपको बताना चाहूंगा और बौद्ध धर्म को भी आपको समझाना चाहूंगा। ठीक है, तो आज जो हमने आपको बताया है जैन धर्म के बारे में आपको जो बताया है वो आपको जरूर समझ में आया होगा। और यदि समझ में नहीं आया है तो हम आपके व्हाट्सएप नंबर पर इसकी PDF बनाकर भेज देंगे, जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक, अब अगली क्लास में हम आपको पढ़ाने जाएंगे बौद्ध धर्म, क्योंकि आप बौद्ध धर्म कल की क्लास में पढ़ाएंगे तो बौद्ध धर्म आप कल की क्लास में पढ़ना। आज की क्लास में हमने आपको पढ़ाया है जैन धर्म। ठीक है, आज की क्लास में हमने आपको जैन धर्म पढ़ाया, जैन धर्म के बारे में पढ़ाया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिएगा कि यहाँ पर समझ में नहीं आया। जिस प्रकार एक बच्चे ने लिखा था कि सर ईसा पूर्व का मतलब क्या होता है, तो हमने बताया। इसी प्रकार आप लोग भी लिखकर भेजिएगा कि सर हमको यहाँ पर समझ में नहीं आया है, हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, जहाँ भी समझ में ना आए आप जरूर पूछें, और जहाँ आपको लगे कि हमको इधर समझ में नहीं आया। आज की क्लास इसमें मुझे समझाने में काफी समय लगा, इसलिए आज की इतनी ही क्लास रहती है। अब मैं अगली क्लास में आपको पढ़ाऊंगा बौद्ध धर्म के बारे में। किसके बारे में पढ़ाऊंगा? बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ाऊंगा अगली क्लास में। तो आप बौद्ध धर्म को भी ध्यानपूर्वक पढ़ा, क्योंकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ठीक, तो हम अगली क्लास में आपको जैन धर्म के बारे में तो पढ़ा दिया। अगली क्लास में हम आपको बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ाएंगे, उसको भी आप ध्यानपूर्वक पढ़ना। ठीक है मेरे प्रिय बच्चों, तो मेरा जो लास्ट तक मेरे वीडियो में अंत तक लाइव क्लास में जुड़ते रहे उन सभी लोगों का मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इसी प्रकार पढ़ते रहिएगा और मुझे बहुत सारा प्यार इसी प्रकार देते रहिएगा, जिससे मैं अगले वीडियो भी आपको इसी प्रकार आपके YouTube चैनल पर डालता रहूं। बहुत बहुत सभी बच्चों का अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।